जैसे लेबर लोग जाता है उसे रास्ते में कभी कभी बोरा उतार लेता है इन लोग। देखिए देखिए पहले इनका गुंडई देखिए कि लेबर लोग बोरा अनाज उतार लेता है, इनको ही दिखता है, और डीलर लोग 1 किलो अनाज और फ्री अनाज काटता है, सो इनको नहीं दिखता है। पहले हमरो सुन लीजिए सर, पहले हमरो सुन लीजिए, पूरा सुने लाए हैं आप ही का नेताजी, आपका भी पूरा सुनेंगे। लेबर लोग जो है रास्ता में बोरा उतार लेता है, इसीलिए डीलर साहब पीछे पीछे रहते हैं। अरे मेरा अभी तुरंत वहाँ 2 औरत पिटाई है। तब काफ़ी भीड़ भाड़ है इस जगह पे, कुछ दबंग लोग भी रहते हैं, तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला सीन है, FCI गोदाम है। ठेकेदार कौन है यहाँ का? पत्रकार जी कहाँ? हाँ बोलिए ना, हम डीलर संघ के अध्यक्ष हैं। चलिए, नेताजी मिल गए हैं हमको। MO साहब को भी बहुत दिन से हम खोज रहे थे। अच्छा, सबसे पहला सवाल हमारा ये है, देखा पहले ये बंद कर। हाँ ठीक है, हाँ ठीक। और जो जितने भी डीलर लोग हैं वो फ्री वाला अनाज सुनते हैं कि बहुत काटते हैं, सही बात है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो रियर में हो सकता है, कोई डीलर करता होगा, तो मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है। नहीं आया है? एकदम सही बोल रहे हैं आप, एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं। इनके मुंह पे हम बोल रहे हैं, और हालांकि ये नेता है तो बोलना नहीं चाहेंगे, और ठेकेदार साहब आज नहीं है, है ना? उनका प्रतिदिन आना है या नहीं आना है? ठेकेदार साहब कब आते हैं? चलिए, ये देखिए जो है FCI गोदाम है, और डीलर लोगों के लिए अनाज जो है यहीं से जाता है, और यहाँ पे ट्रक का जो है वो भारी भरकम ट्रक में लदा जो है वो अनाज है, और यहाँ से अनाज उठकर सीधे जो है वो PDS दुकानदारों तक जाता है, और दुकानदार जो है वो फिर ग्रामीणों को देते हैं, और जब ग्रामीणों को देते हैं तो 1-1 केजी जो है वो अनाज काटा जाता है। काफ़ी भीड़ भाड़ है इस जगह पे, कुछ दबंग लोग भी रहते हैं, तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला सीन है, FCI गोदाम है। ठेकेदार कौन है यहाँ का? पत्रकार जी कहाँ? हाँ बोलिए ना, हम डीलर संघ के अध्यक्ष हैं। चलिए, नेताजी मिल गए हैं हमको। MO साहब को भी बहुत दिन से हम खोज रहे थे। अच्छा, सबसे पहला सवाल हमारा ये है, देखा पहले ये बंद कर। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ बोलिए सर। अच्छा, जवाब मैंने कोई पूछो कि 5 किलो अनाज काहे काटा हो? चलिए ठीक है, हम बात कर लेते हैं। जो आपको अगर लगे कि ये जवाब हम नहीं देना चाहते तो मत दीजिएगा, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि हमको जहाँ तक जानकारी मिला है कि यहाँ पे डीलर का कोई काम ही नहीं है। यहाँ के ठेकेदार यहाँ से अनाज उठाएंगे और डीलर के दुकान के, यहाँ पर डीलर कोई नहीं है। देख लीजिए, पहले कोई नहीं है, मीटिंग चल रहा है। अच्छा, मीटिंग चल रहा है। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले आप कि एक नियम हम जहाँ तक हम जानते हैं बता दीजिएगा कि डीलर का यहाँ कोई काम नहीं है, और यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनको अनाज जो है वो डीलर तक पहुँचाना है, उनके दुकान तक पहुँचाना है, लेकिन ये लोग पहुँचाते नहीं हैं। डीलर को यहाँ मजबूरी में आना पड़ता है, अनाज देने के नाम पर भी उनसे पैसा वसूला जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? नहीं, पैसा तो नहीं वसूला जाता है, ये तो गलत बात है। जो जितने भी डीलर लोग हैं वो फ्री वाला अनाज सुनते हैं कि बहुत काटते हैं, सही बात है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो रियर में हो सकता है, कोई डीलर करता होगा, तो मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है। नहीं आया है? एकदम सही बोल रहे हैं आप, एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं। इनके मुंह पे हम बोल रहे हैं, और हालांकि ये नेता है तो बोलना नहीं चाहेंगे, और ठेकेदार साहब आज नहीं है, है ना? उनका प्रतिदिन आना है या नहीं आना है? ठेकेदार साहब कब आते हैं? ठेकेदार तो अभी तुरंत गए हैं। थोड़ा नंबर दीजिएगा उनका। दे दो नंबर। लाइए, अभी तुरंत आए हैं, सही से बोलिएगा। हाँ, अभी तुरंत गए भाई, वही उनकी को खोजने के लिए आए हैं हम। अच्छा, तो उनसे मुलाकात नहीं हुआ? गोरे से लड़े लाए हैं। काहेला से जब अंदरूनी बात था, पैसा वाला पैसा कुछ नहीं है, ये मान सम्मान की था बात। तो मैंने आपका सामान को ठेस पहुंचा दिएगा, मतलब इतना भौकाल नेताजी के सामान को ठेस? अरे मान सम्मान वैसा नहीं है। जैसे लेबर लोग जाता है उसे रास्ते में कभी कभी बोरा उतार लेता है इन लोग। देखिए पहले इनका गुंडई देखिए कि लेबर लोग बोरा अनाज उतार लेता है, इनको ही दिखता है, और डीलर लोग 1 किलो अनाज और फ्री अनाज काटता है, सो इनको नहीं दिखता है। पहले हमरो सुन लीजिए सर, पहले हमरो सुन लीजिए, पूरा सुने लाए हैं आप ही का नेताजी, आपका भी पूरा सुनेंगे। लेबर लोग जो है रास्ता में बोरा उतार लेता है, इसीलिए डीलर साहब पीछे पीछे रहते हैं। अरे मेरा अभी तुरंत वहाँ 2 औरत पिटाई है। तब आपका अनाज उतार लिया? नहीं, डीलर का अनाज उतारा तो हम आए हैं यहाँ की, आपका लेबर का है उतार लिया।
हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये बताइए, लेबर लोग काहे उतारता है ना? अब काहे उतारता है तो पूछने के लिए तो आए। तो वो लेबर लोग जो उतारा उसे नहीं पूछे आप? अरे लेबर मिले हाथ को चिन्हेगा तो वो कहता है हम नहीं उतारे, वो कहता है हम नहीं उतारे। चिन्हेबे नहीं किया कोई? चिन्हो नहीं याद तो रहे। यहाँ देखिए, घर के बेटा ही चिन्ही नहीं। यहाँ पे ये लेबर बोली तुम्हारा जो है ऐसे घर यहाँ पर है, लेबर के चिन्हो। तुम्हारा क्या नाम है जी? अच्छा ये बताइए, मेरा घर यहाँ सर, मेरा घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। हम कहाँ से पहचानेंगे कहाँ से इन लोग आया है? देखिए हमारा यहाँ 16 किलोमीटर। एमओ साहब मिलेंगे आज? एमओ साहब नहीं आज। अब पूछिए यहाँ के, ठीक है अभी एमओ साहब तो यहाँ नहीं थे, नहीं तो एमओ साहब के रिपोर्ट करते हम, है ना? हम तो खुद रिपोर्ट करने के लिए आए हैं। अच्छा ये सरकारी जमीनी स्तर पर जो है आप लोग क्या अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं? अनाज का चोरी लगातार हो रहा है, आप ही लोग का बोरी गायब हो जाता है, नेता लोग का, बाकी लोग का क्या होगा फिर? अब व्यवस्था में धीरे धीरे सुधार होगा। तेजस्वी जी आए हैं। आप तो अपने नेता के बड़ा करेंगे, चलिए यहाँ से बाहर निकलिए। खाली तेजस्वी जी आए हैं और तेजस्वी जी के राज में अनाज चोरी नहीं हो रहा है। अरे अब सुधरेगा, सुधर रहा है, अब सुधर 90% है ना? क्या बात है, आपके जैसा नेता पहले था वो व्यवस्था से में बहुत सुधार हो रहा है। अच्छा ये बताइए, अधिकारी लोग को पैसा वैसा पहुंचाते हैं? नहीं, कोई अभी पैसा नहीं। झूठ मत बोलिए। तो जब सब कुछ जानबे करते हो तो झूठ आप कैसे बोल रहे हैं? हम तो कह रहे हैं नहीं पहुंचता है। अब इनसे नहीं बोलेंगे, इनको ज्यादा बोलेंगे तो सकता है नेतागिरी इनका खत्म करवा दें। एमओ साहब बाहर आ जाइएगा कि सभी लोगों से जो है वो अनाज जो भी लेने के लिए जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लेबर मजदूर लोग खड़ी हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ए भाई रुको, क्या नाम हुआ? साहिल। कितना उम्र है तुम्हारा? 15 साल। 15 साल में तुम मजदूरी करते हो यार? तुम कहाँ अनाज ढोते हो 15 साल में? चलिए इधर आइए। यहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है कि जितने भी लेबर क्लास के लोग हैं, आप लोग बोरी उतार लेते हैं? हाँ भैया, बोरी उतार लेते हैं? तो उतार नहीं लेते, उतारने जाते हैं। क्यों? अच्छा उतारने जाते हैं। तो अभी तो बोल रहे थे नेताजी की बोरी उतार लेता है ट्रक पर से। ट्रक पर से कैसे उतार देते? तो आप लोग चोरी नहीं करते हैं? काल चोरी करेंगे? 10 किलो छोड़िए देता है तो चोरी काल करेंगे? 10 किलो कहाँ छोड़ता है? आप लोग को मजदूरी नहीं देता है? मजदूरी देता है ना, ऊपर से 10 किलो छोड़ भी देता है। हाँ छोड़ देता है। लेबर छोड़ दो 10 किलो। तो अभी एगो नेताजी बोल रहे थे कि लेबर लोग जो है अनाज उतार लेता है। उतारने वाला चोरी कर लेता है, उसको अलग बात है। आप लोग भी अनाज उतारते हैं? क्या नाम हुआ? पप्पू यादव। तो आपका ट्रक पर से का बोरी उतरा है कभी? ट्रक पर नहीं, पिकअप से लाते हैं। नहीं उतरा है कि मिल बांट के खाते हैं आप लोग? ऐसे मजाक कुछ कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहे हैं, अभी तो नेताजी बोले ना वहाँ पे कि अनाज चुरा लेता है। नहीं वो सब कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए तो हालांकि हम स्पेशल जिस चीज़ के लिए आए थे वो पूरा नहीं हुआ। ठेकेदार साहब मिलेंगे, उनसे बातचीत किया जाएगा। जो बढ़िया वाला जो चावल है, जो है, हाँ नेताजी लाइव कर दें। मैं आप लोग पत्रकार, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए नेताजी। हाँ। परिचय दे दीजिए सबसे पहले। हम सुभाष प्रसाद यादव जी, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन प्रखंड फतेहपुर के अध्यक्ष हैं। जी। अच्छा ये मेरा परिचय है। हाँ, अब क्या कहना चाह रहे थे आप? हम कहना चाह रहे थे आप लोग के माइक के पास, जी, जब जब हम लोग कोई भी जनता या कोई प्रतिनिधि या कोई नेता यदि तेजस्वी जी को के बारे में बोलते हैं तो आप लोग भड़क क्यों जाते हैं? बता देते हैं कारण। ये चीज, क्योंकि तेजस्वी जी जुआ हैं, नौकरी देने के लिए तत्पर हैं, रोजगार में सुधार करने में तत्पर हैं, घूसखोरी और भ्रष्टाचारी के विरोध में तत्पर हैं। तो हम लोग जब उनके फेवर में कुछ बात बोलते हैं, नवजुवक हैं, तो हम लोग यदि बोलेंगे नहीं, जो अच्छा काम करेगा तो अच्छा काम करेगा, तो बोलेंगे नहीं तो उनका हौसला कैसे अफजाई होगा? नेताजी मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि तेजस्वी जी भले आदमी हैं, पीडीएस ग्रुप में भी पीडीएस को विभाग भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार पहले था वो अब हम लोग को आशा है, जहिया से बैठे हैं उस दिन से भ्रष्टाचार कम हुआ है, 95% कम हुआ। जो 5% है वो भी सुधार हो जाएगा। यदि ऊपर में सुधार होगा तो नीचे तक खुद सुधर जाएगा। अच्छा नेताजी, हम ये नहीं आप अभी हमको बोले, नहीं पहले आप हमको बोले कि तेजस्वी जी का नाम लेते हैं तो आप भड़क रह जाते हैं। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि हर चीज का एक दायरा होता है। हम यहाँ रिपोर्टिंग करने आए थे भ्रष्टाचार के ऊपर, नेतागिरी के ऊपर नहीं। लेकिन चलिए तो है नहीं। हाँ, लेकिन भ्रष्टाचार जो सही बात है वो तो बोलेंगे ही। अच्छा आपको एक बात बोले, थोड़ा नेताजी तो पत्रकार लोगों पर भी, हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। यदि दूध को धोवल रहता पत्रकार तो अरबपति पत्रकार नहीं हो जाता।
कौन पत्रकार अरबपति हो गया? बहुत से देखिए ना, बड़े बड़े पत्रकार, अभी तो आप चालू किए हैं, आप भी हो जाइएगा। अच्छा देखिए, अच्छा नेताजी एक बात बताइए, हो जाइएगा। जिस डिपार्टमेंट के आप नेता हैं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उसी में होता है। नहीं, गलत है। आप सूझ भगवान सुनिए, आप अगर सुनिए, नहीं नेताजी, अगर कसम अगर नहीं खिलाना है, हम कसम खाने के लिए तैयार हैं कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करता। आप कसम खाने के डीलर में भ्रष्टाचार नहीं होता। अभी जमा लीजिएगा, आप नए हैं, देखिए जमला के बाद सब कुछ होता है। अच्छा ठीक है, नहीं अभी इनका ही नहीं, अभी तो इनका कहना बिल्कुल सही है कि जितने भी बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल होते हैं, सारे के सारे जो है वो दलाली करते हैं और सभी पैसा खाते हैं, तभी जमीनी स्तर का काम जो है तभी नहीं कर पाते हैं। आखिर गरीब लोगों का आवाज उठाने के लिए आप अच्छे काम करेंगे तो सब लोग। अच्छा हम जो काम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के प्रति तो खराब कर रहे हैं। देखिए पत्रकार जी, यूट्यूब से आप हैं तो हम लोग यूट्यूब से ही नहीं है, आपको मैं बता दूं, मैं नेशनल चैनल में भी काम करता हूं, जेके न्यूज़ 24x7। मेरा लेटर जो है वो डीएम ऑफिस के बगल में डीपीआरओ में जमा है। मेरा पत्रकारिता का आप मेरा बेटा आप हैं। हाँ, हमारे बेटा के साथ भी पढ़े हो तो बिल्कुल 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 आप ही के घर के बगल में लोग रहता था, भाई भी बिल्कुल हम लोग भी पढ़े हुए हैं। तो आपका माँ बाप सबको मैं चिंता हूँ, चाचा का भी चिंते हैं, बिल्कुल बिल्कुल घरैया हम लोग हैं। बिल्कुल भगवान करे बेटा के भ्रष्टाचार खत्म करने बेटा के साथ देंगे कि नहीं देंगे? एकदम साथ देंगे ना, एकदम साथ देंगे। लेकिन धीरे 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 अब यदि अच्छा काम करोगे तो खुद हम लोग बढ़ाई करेंगे। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो बढ़िया चलें। हाँ। यही आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि ज्यादा भी भागना नहीं, पैसे के बदल होता है। फिर वही बात, आप फिर पैसे पे आ रहे हैं, मतलब सब कोई पैसे पर भाग रहा है भैया। नहीं हम पैसे पे नहीं भाग रहे हैं। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि अच्छे काम करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। अच्छा चलिए, काफी और भ्रष्टाचार मुक्त कर दोगे कम से कम फतेहपुर में। बहुत अच्छा काम आपका भी मैं हमारे मोबाइल पर भी आता है तो बहुत खुश होते हैं कि मेरा लड़का। अच्छा चाचा जी आपके बेटे समान हैं हम। है वो हमारा खाली क्वेश्चन है, सही से बता दीजिएगा, डीलर में भ्रष्टाचारी होता है कि नहीं होता है? थोड़ा थोड़ा हर जगह देखिए। एमओ भगवान भी है ना, एक मिनट पहले भगवान भी है। एमओ साहब पैसा लेते हैं कि नहीं लेते? देखिए हर में एमओ ले सकता है, लेता होगा, लेकिन मैं तो नहीं जानता हूँ। आप कह भी नहीं सकते, अधिकार भी नहीं है इनका, कह देंगे तो गड़बड़ा जाएगा माहौल। क्यों गड़बड़ा जाएगा? अच्छा ये बताइए, लेबर लोग, लेकिन एक बात है कि एमओ आए हैं जब से, तो वितरण व्यवस्था भी ठीक है और कंट्रोल अच्छे से कर रहे हैं। सभी पहले के जो अपेक्षा था ना, देखिए जो सच्चाई में बोलता हूँ, जो 100% भ्रष्टाचार था, लगभग में इन्होंने आके शांतिपूर्ण, ज़्यादा लिप लाभ डीलरों को भी नहीं सताएं और समझा के भी लगभग में ये अच्छे काम किए। अच्छा ये बताइए, सराहनीय है। अच्छा ये बताइए कि डीलर के साथ कैसे कैसे शोषण किया जाता है? सर का जो आप डीलर संघ के अगर नेता हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? आप लोगों को और क्या बेहतर करने के लिए क्या कुछ मदद चाहिए सरकार से? तो यही कहना चाहेंगे सरकार से कि डीलरों का जो कमीशन है, अब 70 पैसा कमीशन मिलता है 1 किलो में। हम लोग 2-3 साल से कोरोना वॉरियर समझिए हम लोग हैं। कोरोना काल में भी कोई मुंह में ऐसे कर ले रहता था, हम लोग थंप लगाते थे हाथ पकड़ के, अभी तक मजदूरी नहीं मिला। यदि हम लोग को डीलरों को उचित मजदूरी कम से कम 15,000 रुपया भी बच जाए तो चोरी काहे ले करेगा? मजबूरी है कुछ न कुछ डीलरों का। बिल्कुल, जो जिसको 30 क्विंटल माल, पत्रकार जी 30 क्विंटल माल मिलता है और 30 क्विंटल गल्ला जब वितरण करता है तो 70 पैसे के हिसाब से यदि उसको कितना पैसा होता है करेगा एक आदमी महीना दिन? नहीं बिल्कुल। ऑफिसर के पीछे पीछे तो गोदाम के पीछे पीछे तो माल के पीछे पीछे तो वितरण के पीछे पीछे। आज एक ग्राहक आया 2100 रुपया में एक महीना कर सकता है कोई काम? तो मजबूरी पेट पालने के लिए कोई भी चोरी करता है। जैसे अब यूपी हो गया, गुजरात हो गया, केरला में लोग चोरी क्यों नहीं करता था? हम भी गए थे चंडीगढ़ में, वहाँ एक डीलर। केरला का एजुकेशन भी हायर है। हाँ वो तो है बिहार के मुताबिक। हम चंडीगढ़ कहाँ है, सिक्किम स्टेट में मैं गया था। करो बाबू, सिक्किम में गया था टाउन में। हम थे जो अभी मंत्री बन गए हैं, कृषि मंत्री। अच्छा। टूर में हम लोग गए थे। अच्छा। सिक्किम तो घूमते घूमते एक डीलर देखे कि, तो मंत्री जी ही बोले, उस समय विधायक थे, कि देखो तुम्हारा डीलर विभाग है, आपका डिपार्टमेंट। हाँ ऐसे चलो। तो उसके पास गए तो वो जन वितरण विक्रेता था। तो हम पूछे कि भाई अपना एड्रेस दिए कि हम भी पीडीएस ग्रुप में हैं, हम भी अध्यक्ष हैं।
तो उन्होंने बोला कि बैठिए चाय वगैरह लाए। उसी बीच में एक दो ग्राहक आए तो देने लगे। इसी बीच में मार्केटिंग अफसर हाँ यहाँ भी मार्केटिंग अफसर है। बिल्कुल। तो मार्केटिंग अफसर आया, रजिस्टर दिया, मशीन था, तो उसको बैठने के लिए भी दुकानदार ने बोला। क्यों? सुनिए, पहले बैठने के लिए भी नहीं बोला, पहले वो ग्राहक के दोनों को चला लिया, तब बोला कि हाँ रजिस्टर दिया, सिग्नेचर किया, चल गया। मतलब वही वाला बहाली लागू करना चाहते हैं क्या? हाँ, वही बिहार में हो बिल्कुल, तब भ्रष्टाचार मुक्त होगा। तो हम कहें कि अच्छा क्या बात है, तो हम लोग को सरकार के तरफ से 3-3 लाख रुपया मिला है। 3-3 लाख रुपया मिला है। बात कर लो लखन जी, 3-3 लाख रुपया हम लोग को लोन मिला है। उसी से हम लोग साबुन, सोडा, अन्य दुकान भी हम लोग चलाते हैं। अच्छा, पीडीएस के साथ साथ हम लोग और अन्य दुकान चलाते हैं। तो कहे कि क्या बच जाता है, तो हम लोग को बच जाता है भैया अच्छा खासा। रेट जो सरकार का है वो देते हैं। तो मार्केटिंग अफसर आवेगा तो हम उसको बैठने के लिए काहे ले कहेंगे? उसको हम पूछेंगे क्यों? हम काम सही से कर रहे हैं तो पैसा क्यों देंगे? उसको बैठाएंगे क्यों? चाय क्यों पिलाएंगे? तो ग्राहक को हम करेंगे तो एक साथ हमारा 2 रुपया कमीशन वहाँ है। देखिए, 1 नेशन 1 कार्ड हो गया सभी जगह, लेकिन हमारा 70 पैसा कमीशन है, उसका 2 रुपया। वो भी यहाँ भी 2 रुपया लागू होना चाहिए। और उसका जो है से 9,000 रुपया तनख्वाह भी महीना में है, 2 रुपया कमीशन में। चोरी का क्यों करेगा? आप लोग का तनख्वाह क्या है? हम लोग को नथिंग, कोई तनख्वाह नहीं, जो कमीशन मिलता है उसी पे आप लोग ये कमीशन में। तो 70 पैसा में कोई गुजारा नहीं है कर सकता है। जानबूझ के सरकार चाहती है कि चोरी हो, भ्रष्टाचार हो। अच्छा, तो अभी तो सरकार आपकी तेजस्वी की है तो भी चाहती है क्या? अब तो सुधार हो रहा है। देखिए परिवर्तन, देखिए कि मतलब जब इनका सरकार आ गया तो अब सुधार हो रहा है। कहाँ? हम तो पीडीएस हैं, हम तो पीडीएस तेजस्वी के नेता है। अभी तो तेजस्वी का बड़ाई कर रहे थे जी आप। अरे बड़ाई करना किसी को है? नरेंद्र मोदी भी अच्छे काम करते हैं नरेंद्र मोदी अच्छे काम कहाँ? हम लोग के डीलर के समाज में कहाँ अच्छा काम किया? 1 नेशन 1 कार्ड यदि करता है तो 1 कमीशन भी होना चाहिए। पूरे देश में 1 कमीशन होना चाहिए। जो नियम लागू पूरे देश में करना है तो वो इसमें भी कीजिए। अगर वहाँ 9,000 महीना मिल रहा है तो यहाँ भी 9,000 मिलना चाहिए। यदि वहाँ 2 रुपये कमीशन है तो यहाँ भी 2 रुपये कमीशन है। सरकार जो है सौतेला व्यवहार कर रही है। सौतेला व्यवहार कर रही है। अगर सही तरीके से करेगी तो आप लोग भी जो है वो चोरी करना बंद कर देंगे। नेट इन्वेंट देंगे, नेट और वेट। बिल्कुल। यदि पेट भरेगा तब ने, बिल्कुल कोई भी है, किसी को भी पेट भर जाएगा तो चोरी करने से मतलब। अच्छा, एक बात आप बोल दीजिए हमारे कैमरे पर कि बहुत सारे लोग जो है वो डीलर को भला बुरा कहते हैं कि चोर है, भ्रष्टाचार। एक मिनट सुन लीजिए ना, कि चोर है, भ्रष्टाचारी, ऐसे लूटता है वैसे लूटता है। आप बहुत सारा बात बताया कि हम लोग को यहाँ ये करना पड़ता है, वो देना पड़ता है, ऐसे खर्चा होता है, हम लोग को ये बचता है, इस कारण हम लोग चोरी करते हैं। वैसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आप लोग को गलत नज़र से देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं मैसेज इसलिए देना चाहता हूँ कि यदि आप भी बड़े भाई हैं, ज़्यादा संपत्ति है, सबको खिला रहे हैं, जो कोढ़िया जो है घर बैठे वही कहता है बड़का भाई जो संपत्ति बनाया है ना उसी को चोर, तुम चोर है, इसलिए हम लोग सभी को खिलाते हैं। अच्छा, जो खाना चोर कर रहा है, जो खाना, तो आप भी अपना घर में यदि खाना खिलाइएगा सभी को बैठा के, तो अंतिम में कहेगा कि बड़का भाई में बेईमान है। इसीलिए हम लोग भोजन कराते हैं, इसलिए बेईमान भी कहलाते हैं। भोजन सभी को बेईमान कोई थोड़ा कर सकता है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी तो बाल बच्चा भी नहीं है, उसको लोग बेईमान करने लगा। किसके लिए कमाएगा, किसके लिए कमाएगा, क्या? बिल्कुल खराब काम कर रहा है। यही मैं कहना चाहता हूँ उपभोक्ताओं से भी कि अपना खून पसीना एक करके आप लोग से को खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। हमारा पीडीएस ग्रुप के जितने भी डीलर हैं, एक दुक्का छोड़ करके सारे के सारे आप लोग के लिए काम करना चाहता हूँ। और आप लोग संवैधानिक डिजाइन से उपभोक्ता लोग काम कीजिए, चोरी नहीं कीजिए, अनाज सही से बांटिए। हाँ, है ना? हाँ। चलिए, तो अभी हम प्रखंड मुख्यालय में हैं और यहाँ FCI गोदाम है। इस गोदाम के पास हम गरज कर आज एमओ साहब को चैलेंज करके जाते हैं कि एमओ साहब, अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हैं तो आप हमको इनवाइट कीजिए और अपना बात जो है हमारे सामने हमारे चैनल पर रखिए। बहुत सारे लोग पीडीएस के ऊपर उंगली उठाते हैं, सवाल खड़ा करते हैं, यहाँ तक कि एमओ के ऊपर भी आवाज़ उठता है कि ये लोग पैसा खाते हैं और डीलरों की मनमानी लगातार जारी है। अगर आप ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं तो आकर कहिए, फतेहपुर के तमाम लोगों को मैसेज दीजिए कि अगर कहीं पे घोटाला किया जा रहा है तो डायरेक्ट आप हमको मैसेज दीजिए। इंतजार करेंगे एमओ साहब आपका जवाब का, और इंतजार करेंगे कि आप कब हमको इंटरव्यू दे रहेंगे। तो आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज़ और मैं हूं समार राठौर। हमारी कोशिश यही रहती है कि भ्रष्टाचार को जो है बिहार ही नहीं पूरे देश से जड़ से खत्म किया जाए। धन्यवाद।